की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को हम 4 पार्ट्स में देखेंगे। यह है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, गॉसेस लॉ और इनके न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रिक चार्ज में जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है चार्ज, इट्स यूनिट, एलिमेंट्री चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, हाउ अ बॉडी इज चार्ज्ड, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज, कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, force between multiple charges, comparison between gravitational and electrostatic forces, electrical permittivity, absolute and relative permittivity. तो चलिए देखते हैं फिजिक्स में आपकी पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इससे रिलेटेड टॉपिक जो आपने पहले से पढ़ा है वो है इलेक्ट्रिसिटी। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हुआ है। तो आपने इलेक्ट्रिक करंट क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस का मोशन के बारे में आपने पढ़ा, उसका क्या रेट है, किस रेट से मोशन हो रहा है उसका। तो यहाँ पे आपकी बेसिक चीज जो है वो क्या है? वो तो चार्ज है। वो रेट ऑफ फ्लो तो बाद में आएगा, पहले बेसिक चीज है चार्ज। पहले आपको चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो चार्ज के बारे में, और कोई मूवमेंट नहीं हो रही है चार्ज में, तो मोशन नहीं हो रहा चार्ज का, स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो स्टेशनरी चार्ज के अराउंड क्या क्या चीजें होती है, क्या उसका इफेक्ट होता है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसमें बेसिकली जनरली हम स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि चार्ज का मोशन नहीं होगा, चार्ज का मोशन होगा लेकिन ट्रांजिएंट स्टेट में होगा, ट्रांजिएंट स्टेज में होगा। चार्जेस का मोशन होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, और थोड़ी देर में ही चार्जेस जो है मोशन करने के बाद सेटल हो जाएंगे अपने। जनरली जो है आपको स्टेशनरी चार्ज के बारे में स्टडी करना है, वो तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन आया कि पहला चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो हम चार्ज को कहेंगे, चार्ज एक एंटिटी है जो दूसरे चार्ज पे कोई फोर्स एक्सर्ट करती है। फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, फोर्स रिपल्शन का भी हो सकता है। तो एक ऐसी एंटिटी जो दूसरे चार्ज पे, एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो एक ऐसी एंटिटी जो अपने जैसे दूसरी एंटिटी पे फोर्स लगाती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। तो हम कहेंगे चार्ज इज एन एंटिटी ड्यू टू व्हिच बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी। ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, फोर्स रिपल्शन का भी हो सकता है। तो चार्ज एक एंटिटी यानी कि कोई मैटर है जिस पे चार्ज होता है। तो कहां से चार्ज आया? आपने केमिस्ट्री में एटम में एक मॉडल पढ़ा हुआ है। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? चार्ज, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। कुछ प्रोटॉन होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, जो बहुत थोड़ी सी जगह पे स्पेस पे ऑक्यूपाई करके एटम के सेंटर पे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है इनके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो ये न्यूट्रॉन जो होता है इसमें कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। प्रोटॉन पे चार्ज होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, दोनों अपोजिट है चार्ज। अपोजिट है यानी कि दोनों को जब आप पास में लाओगे तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए चार्जेस की टाइप को हमने नाम दे दिया, प्रोटॉन का जो चार्ज है उसको हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हमने बताया कि एंटिटी है जो फोर्स एक्सर्ट करती है, तो उसका मैग्नीट्यूड एक क्वांटिटी फिजिक्स में हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें हम क्वांटिटी बताएंगे उसकी। तो प्रोटॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, उसकी मैग्नीट्यूड को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किसके इक्वल होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब किसी भी एटम में जो चार्ज होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से ही होता है, लेकिन उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेट चार्ज वो क्या हो जाएगा? 0। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को। तो एटम जो है वो ऑन द होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम इज न्यूट्रल। लेकिन उसके अंदर में चार्जेस होते हैं। चार्जेस
इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। आप यहाँ देख लीजिए, लेकिन हम कहेंगे कि एटम क्या है, एटम कैसा है, न्यूट्रल है, लेकिन उसमें चार्ज है, ठीक है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल चार्ज है। इस चार्ज को, जो प्रोटॉन का चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। ये चार्ज पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन पे, इसको E+ से दिखाएंगे पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E- से दिखाएंगे या -E दिखाएंगे, माइनस चार्ज होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये कूलम इसकी यूनिट है चार्ज की। अब एक प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻19 होता है, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो नेगेटिव 1.6 × 10⁻19। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, चार्ज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इस चार्ज को हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। अगर किसी भी बॉडी पे हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उनकी वजह से ही होता है। बेसिकली एटम के अंदर में न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो बहुत कम ही ये होता है कि प्रोटॉन बाहर आएगा। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही रहता है, टाइटली अटैच रहता है, न्यूक्लियस पे बंधा रहता है। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं वो ही जाते हैं इधर उधर। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज निकल गया, इसका मतलब एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसके पास उस एटम पे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और जब उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। यूनिट की डेफिनेशन देखते हैं, चार्ज का यूनिट कूलम है, कूलम की डेफिनेशन देखते हैं। तो फिर हमें अपने बेसिक जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा उसमें जाना पड़ेगा। हमने जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होता है I, वो क्या इससे रिप्रेजेंट होती है Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से Q चार्ज की टाइम में फ्लो होता है, तो हम कहते हैं कितना करंट है, Q/T से निकालते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे I की यूनिट तो है एम्पियर, Q = IT। तो SI यूनिट Q की होती है कूलम, एक कूलम = 1 एम्पियर सेकंड। आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डायमेंशनली करंट को A से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक कूलम = 80 हो जाएगा। Q का जो डायमेंशन है वो 80 के इक्वल है, ठीक। और यूनिट इसीलिए 1 एम्पियर सेकंड है। तो इसके बेसिस पे आप कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। 1 कूलम इज अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर in 1 second if 1 ampere current is flowing through it। 1 एम्पीयर करंट 1 सेकंड तक किसी कंडक्टर से फ्लो, तो उससे जितना चार्ज फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, किसी भी क्रॉस सेक्शन से ये कंडक्टर है, इस पे 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, तो इससे किसी भी क्रॉस सेक्शन में आप देखेंगे जो चार्ज से फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, वो क्या होगा, 1 कूलम। ये हो गया 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर व्हेन 1 एम्पीयर करंट फ्लोज थ्रू इट फॉर 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड के लिए 1 एम्पीयर करंट फ्लो होगी तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो होगा उसको उसकी वैल्यू होगी 1। तो हमने एटम का मॉडल देखा, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन हम एटॉमिक लेवल पे नहीं डील करते हैं। हमारे पास जो मैटर होगा वो एग्रीगेट ऑफ एटम्स होगा या मॉलिक्यूल्स होगा। तो एग्रीगेट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स में दो तरह से क्लासिफाई करते हैं मैटर को। एक मैटर को हम बोलते हैं कंडक्टर और दूसरे मैटर को हम बोलते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर वो मटेरियल हो गए जिनके थ्रू चार्ज फ्लो होते हैं इजीली, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर जो होते हैं जिनके थ्रू चार्जेस फ्लो नहीं होते, मतलब जिनमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगी उनको इंसुलेटर बोलेंगे, और जिनमें करंट फ्लो होगी उसको कंडक्टर बोलेंगे, है ना। चार्जेस फ्लो इजीली, तो कंडक्टर्स वो मैटर हो गए जिनके थ्रू चार्जेस इजीली फ्लो होते हैं। इसका एग्जांपल है मेटल्स, ह्यूमन बॉडी एंड अर्थ। तो इंसुलेटर्स वो मटेरियल है जिनके थ्रू चार्जेस इजीली फ्लो नहीं करते हैं, वुड, प्लास्टिक, रबर, ये सब जो है इंसुलेटर्स है। हमने चार्जेस के बारे में देखा, कंडक्टर्स के बारे में देखा, इंसुलेटर्स के बारे में देखा। अब देखते हैं हाउ अ बॉडी इज चार्ज। किसी बॉडी को आपने चार्ज करना है उसको कैसे चार्ज करेंगे। तो बॉडी को चार्ज किया जाता है बाय, ये पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन, तीसरा मेथड है बाय इंडक्शन। अब इन तीनों टॉपिक को एक एक करके थोड़ी डिटेल में देखेंगे क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल इसके बेसिस में बनते हैं। तो पहला बॉडी को चार्ज करने का मेथड है बाय फ्रिक्शन, यानी कि आप दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे।
दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे तो आपके बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएंगे, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसके एग्जांपल्स के साथ में हम देखते हैं। हम रब करते हैं ग्लास रॉड को सिल्क के साथ में रब करते हैं, तो ग्लास रॉड में कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। सिल्क पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी कि जब आप ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो सिल्क से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्लास रॉड पे चले जाते हैं, इसलिए ग्लास रॉड नेगेटिव हो जाता है और सिल्क पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे ही एबोनाइट हार्ड रबर होता है एक तरह का वल्कनाइज्ड रबर, तो एबोनाइट रॉड को आप कैट्स फर से रब करते हैं तो इसमें कैट्स फर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, एबोनाइट रॉड जो है ये नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, अगर वूल को ग्लास रॉड से रब करते तो वूल जो ग्लास रॉड जो है पॉजिटिव चार्ज आता है, वूल में जो है नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए जरूरी नहीं कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। आपस में दो चीजों को आप रब करते हैं, कॉमन इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है जिसके अंदर में, उसमें जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि आपने ग्लास रॉड को रब करा आपस में, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक दूसरे ग्लास रॉड को करा आपने तब उस पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब इन दोनों ग्लास रॉड्स को आप एक दूसरे के पास में लाते हैं, क्या करते हैं? आप धागे से स्टैंड से लटकाते हैं। कौन से? एक इंसुलेटिंग मटेरियल का स्टैंड चाहिए, नायलॉन चाहिए, रबर चाहिए, उससे आपने लटकाया तो उन दोनों को एक दूसरे के पास में आता है, वो दोनों एक दूसरे से अवे हो जाते हैं। मतलब इन दोनों के अंदर में जब लाइट चार्जेस होता है, नेगेटिव चार्ज तो वो रिपल करता है। ऐसे आपने वूल से ग्लास रॉड को रब करा, दूसरे ग्लास रॉड को रब करा, फिर आप दोनों ग्लास रॉड को आपस में लेके आए आप एक दूसरे के पास में, तो वो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर लाइट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस केस में दोनों के अंदर नेगेटिव चार्ज तब भी रिपल करते हैं, यहाँ पे दोनों के अंदर पॉजिटिव चार्ज तब भी रिपल करते हैं। आप क्या कहते हैं? एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं, एक ग्लास रॉड को वूल से रब करते हैं, और फिर दोनों ग्लास रॉड को धागे से लटका के आप एक दूसरे के पास बनाते हैं, तो वो दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे की तरफ मुड़ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब लाइट चार्जेस रिपल करते हैं और अनलाइट चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, आप ग्लास रॉड को सिल्क से आपने रब करा, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, सिल्क रॉड में फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर आपने उन दोनों को कांटेक्ट पर एक दूसरे से टच कर दिया, तो फिर दोनों थोड़ी देर में फिर क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं दो बॉडीज को रब करके जो चार्जेस का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब हम चार्जेस का ट्रांसफर देखेंगे बाय कंडक्शन। अब हम किसी बॉडी को चार्ज करने का जो कंडक्शन का मेथड है वो देखेंगे। कंडक्शन के मेथड में क्या होता है? आपके पास एक बॉडी है, मान लो ए, इस पे कुछ चार्ज है, Q पॉजिटिव चार्ज है, Q उसका मैग्नीट्यूड है। आपने इसके साथ एक आइडेंटिकल बॉडी ले आया, सेम मेटल की हो और सेम साइज की हो, स्फेरिकल सेम रेडियस हो दोनों पर। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये पी बॉडी है। आप क्या करते हैं? एक पतली से वायर लगाते हैं, मतलब इनके साइज के कंपैरिजन में ये जो वायर है उसका साइज नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है मान लेते हैं। तो ये जो चार्ज इसमें था, ये चार्ज क्या होगा? यहाँ ट्रांसफर होगा, इस बॉडी में ट्रांसफर होगा। उसके बाद दोनों में क्या हो जाएगा? आपने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें भी Q/2 चार्ज हो जाएगा, इसमें भी Q/2 चार्ज हो जाएगा। ध्यान रखिए, दोनों आइडेंटिकल साइज के तब Q/2 और Q/2 आधा हो जाएगा। अगर सेम साइज के नहीं होंगे तो बिल्कुल आधा नहीं होगा, फिर दूसरी तरह से गवर्न होगा। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे होगा। तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा Q/2 और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगा Q/2। इस प्रोसेस में जो भी चार्ज होता है आपका पहले नेट चार्ज दोनों बॉडीज का, वो कंजर्व होता है। इस केस में इनिशियली ए बॉडी में क्या चार्ज था Q, बी बॉडी में क्या चार्ज था 0, नेट चार्ज क्या था Q। फाइनली जब आपने वायर से कनेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या चार्ज हो जाता है? इसमें Q/2, इसमें भी Q/2, दोनों को सम करते हैं तो नेट चार्ज क्या आ गया? Q। तो नेट चार्ज किसी भी प्रोसेस के बाद में कंजर्व होता है। चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये पहला केस देखा आपने, इसमें ये बॉडी जो था क्या था? A चार्ज था, B बिल्कुल न्यूट्रल था। अब दूसरे केस में हम करेंगे कि A भी चार्ज है, A पे भी चार्ज है Q, B पे भी चार्ज है Q। आपने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया,
अब यहाँ पे दोनों से आइडेंटिकल स्फीयर्स है, तो इनमें कोई चार्ज यहाँ से वहां फ्लो नहीं होगा क्योंकि दोनों में इक्वल चार्ज है। ठीक है, चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेम साइज के उसमें कंडक्टर को लगाने के बाद। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए इनिशियली कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसमें क्यू है, इसमें माइनस क्यू है, तो आपने वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जीरो हो गया। तो नेट चार्ज जो है बाद में भी जीरो रहेगा, तो बाद में ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा इसमें चार्ज, इसमें भी चार्ज जीरो आ जाएगा। अगर आपने प्लस क्यू इसमें है, माइनस क्यू इसमें, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। ये सेकंड केस है। तो तीन केसेस आपने देखे। एक पहले केस में पहली बॉडी जो है, आपने तीन केसेस देखा। पहले केस में ए जो है चार्ज था, क्यू चार्ज था उसमें, बी जो है बिल्कुल अनचार्ज था। दूसरे केस में आपने देखा कि ए पे चार्ज है और बी पे भी इक्वल चार्ज है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज और सेम टाइप का चार्ज है, तो कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस नहीं हुआ। तीसरे केस में एक में पॉजिटिव चार्ज है जितना, उतना ही दूसरे में नेगेटिव चार्ज है। इसमें क्या होता है, दोनों ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, चार्ज फ्लो होता है, दोनों को न्यूट्रलाइज कर, दोनों बॉडीज न्यूट्रलाइज होती है, दोनों में जीरो जीरो चार्ज आ जाता है इनिशियली। तीसरे केस में इनिशियली इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इसमें माइनस क्यू चार्ज है, फाइनली क्या हो जाएगा आपका, दोनों में जीरो चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज का जो फ्लो हुआ इधर से उधर, ये कंडक्शन, और ये बहुत थोड़े टाइम में हो जाता है ट्रांजिएंट स्टेट में, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही है। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है, तो कंटिन्यूअस मोशन नहीं है इसमें। थोड़ी देर के लिए वो थोड़ी कुछ मिली सेकंड में ये जो है रिडिस्ट्रीब्यूट होकर अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसको ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं कवर करते हैं। एक जनरल केस लेते हैं, दोनों में मानो इसमें Q1 चार्ज है, इनिशियली इसमें Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, दोनों आइडेंटिकल साइज के, इसमें क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, इसमें क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, क्योंकि नेट चार्ज जो इनिशियली जो है वही फाइनली होता है। तो आपका इसमें Q1 प्लस Q2 हो गया नेट चार्ज, और इसमें भी क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, तो नेट चार्ज जो है वो सेम रहता है Q1 प्लस Q2। ये एक मेटालिक स्फीयर है, यानी कि कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और ये वाला पार्ट जो है इंसुलेटर है, यानी कि इस पे जो भी चार्ज होगा वो इसी पे रहेगा, ग्राउंड पे नहीं आएगा, ये अर्थ हो गई ग्राउंड। आप इसके पास कोई चार्ज बॉडी लेके आते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसका, अब ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर में कई सारे एटम है, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जैसे हम इसको इसके पास में लेके आ गए तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसमें यहां इकट्ठे हो जाएंगे इस एंड पे, ये वाला एंड पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, यानी कि इस वाले एंड पे क्या हो जाएगा, जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो उतना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे आप इस बॉडी को यहाँ पे चार्ज बॉडी को इसके पास में लाते हैं, जैसे आप चार्ज बॉडी को पास में लाते हैं, इसके टच में नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, थोड़ा सा दूरी पे है, तो आपका ये पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा इसमें। तो पूरे एटम में यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स के बगल के एटम जो इसमें आएंगे, वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उसके बगल से आएंगे, इस तरह से पूरे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर कुछ ही देर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, और जो बिल्कुल दूसरे स्ट्रीम पे जो चार्ज है, जो एटम्स है, उनका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, जब ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इस तरह से बॉडी को चार्ज करने को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें इसने चार्ज को हमने इंड्यूस कर दिया, कोई टचिंग नहीं है, कोई टचिंग रबिंग नहीं है, कोई टच नहीं हो रहा आपस में, ना कोई कंडक्शन हो रहा। ये बॉडी को आप दूर से आपने एक मेटल, एक चार्ज बॉडी को लाया, दूसरे बॉडी पे चार्ज इंड्यूस हो गया, अपने आप चार्ज आ गया। अच्छा, यहाँ पे अब ये चार्ज हो गया, आपने फिर क्या करा, ये तो इंसुलेटर है, आपने एक अर्थिंग वायर लगा दी ग्राउंड पे,
चार्ज को खींच के जमीन पर लगा दिया है? तो ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज कहां चला जाएगा? ये ग्राउंड पे चला जाएगा। ग्राउंड पे कंडक्टर होता है तो ये ग्राउंड पे चला जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से गायब हो गया। लेकिन नेगेटिव चार्ज इसमें यहीं रहेगा, इसीलिए हम जो पॉजिटिव चार्ज था इस चार्ज को क्या कहेंगे? फ्री चार्जेस। ये इंडक्शन करा इसमें ये फ्री चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज फ्री चार्ज था। ये चार्ज अभी भी नहीं है, जो बॉडी यहां पे ये चार्ज है, इस चार्ज को क्या कहेंगे? बाउंड चार्जेस। बाउंड चार्जेस। अब आप क्या करते हैं? आपने ग्राउंड को हटा दिया और इस बॉडी को भी हटा दिया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज में इस कॉर्नर पे था, ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली इस बॉडी के अंदर, देखिए कंडक्टर इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो चार्जेस यहां था वो उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये बॉडी का होगी नेगेटिवली चार्ज होगी। इसी तरह से आप किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज बाय इंडक्शन से बना सकते हैं। ये बॉडी अब नेगेटिवली चार्ज हो गई। आपने फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस और हाउ बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन ये देखा। हाउ बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन, व्हाट इज फ्री चार्ज, व्हाट इज बाउंड चार्जेस, ये सब देखा। अच्छा, मेटल्स के अंदर में या कंडक्टिंग स्फीयर हम कहते हैं, इसमें चार्जेस एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फ्लो हो सकते हैं। हमने चार्जेस के बारे में देखा, अब देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो नेट चार्ज किसी भी बॉडी में जो ऑन अ बॉडी, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज है वो अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, उसमें जो जो इंडिविजुअल चार्जेस है अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ में उनको ऐड करेंगे, इसीलिए अलजेब्रिक सम है। प्लस पॉजिटिव साइन के साथ में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव साइन के साथ में नेगेटिव चार्ज, और जोड़ के जो भी आया, पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब नेट पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव में आया इसका मतलब नेट नेगेटिव चार्ज है, जीरो आ गया इसका मतलब कि दोनों चार्ज इक्वल है। ठीक है, तो ये नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। दूसरी प्रॉपर्टी है, जब किसी बॉडी को देखते हैं एग्रीगेट में तो उसके ऊपर कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ऐसा कहते हैं। लेकिन हमें पता है कि माइक्रो लेवल पे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हुआ है, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बैलेंस है उसमें चेंज आया। हम देखते हैं या तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसमें या इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। चार्ज बॉडी पे होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा या इलेक्ट्रॉन के एक्सेस की वजह से होगा, तो उसको नंबर आप गिन सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो गए या कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो आप उससे निकाल सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू NE, n यहाँ पे इंटीजर है, n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 डॉट डॉट। Q इज इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला पे कहते हैं, यूज किया होगा। ये इसको क्वांटाइजेशन स्टेटमेंट के साथ में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का स्टेटमेंट क्या है? नेट चार्ज इन अ सिस्टम इज ऑलवेज। इसका एग्जांपल एक तो आपने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में देखा, जब आप ग्लास रॉड को सिल के साथ रब करते हैं तो सिल जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, ग्लास रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो पहले दोनों क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, ग्लास रॉड भी न्यूट्रल होता है और सिल्क भी न्यूट्रल होता है। जब उनको आपस में रब करते हैं तो सिल्क रॉड जो है, सिल्क जो है, जब उनको आपस में रब करते हैं तो सिल्क जो है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर सिल्क में आ गए और ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो जितना ग्लास रॉड पॉजिटिव होता है उतना ही जो है सिल्क रॉड जो है नेगेटिव होगा। उन दोनों का अगर आप सम करेंगे, ऐड करेंगे चार्जेस को, तो वो चार्ज हो जाएगा जीरो। नेट चार्ज पहले भी जीरो होता है, बाद में भी जीरो होता है, और रब करने के बाद में पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। फिर आप उनको फिजिकल कांटेक्ट में रखते हैं तो फिर चार्ज जो है ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में और न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को कंडक्शन से। ठीक, तो नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है, कंजर्व होता है। फ्रिक्शन में आपने देखा। दूसरा केस है जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, या पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी या कैल्शियम पढ़ा होगा, इसमें यूरेनियम होता है एक न्यूक्लियस 238, यूरेनियम का मास नंबर 238 और 92 जो है एटॉमिक नंबर है। इसका रेडियो एक्टिव डीके ऊपर है। हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, उनके
न्यूक्लियस से जो रेडिएशन निकलता है और वो ब्रेकअप होता रहता है उनका, तो ये ब्रेक होकर क्या बनता है, थोरियम। थोरियम का मास नंबर है 234, ये मास नंबर तो हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 92 इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन है, थोरियम में 90 है। तो इसके साथ में जो एलिमेंट निकलता है उसको अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस 2 और 4। तो पहले भी जो है चार्ज क्या है सर, +92 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज हुआ, वही जो एलिमेंट्री चार्ज है। यहाँ पे भी क्या है, 92 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है न्यूक्लियस का। तो कोई भी प्रोसेस के बाद में जो है सिस्टम में आपका जो भी चार्ज होगा, तो वो पहले भी जो होता है वही चार्ज बाद में होता है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है एनिहिलेशन का। जब इलेक्ट्रॉन E- से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसमें माइनस का साइन है यानी कि इलेक्ट्रॉन है। E+, ये प्रोटॉन को नहीं दिखाता, ये है पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहाँ पे दो, ये देखो ये पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल, इसका कुछ मास है। पॉजिट्रॉन भी एक पार्टिकल, इसका भी कुछ मास है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये फोटोन बन जाता है, यानी कि मास में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये हाई एनर्जी फोटोन बन जाता है, हाई एनर्जी फोटोन आता है, हाई एनर्जी फोटोन आता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, पॉजिट्रॉन का भी कुछ मास होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दोनों इन दोनों का कोलिजन होता है। इन दोनों कोलिजन से जो है दो हाई एनर्जी फोटोन निकलते हैं, यानी कि सारा का सारा मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन किसी चीज को खत्म कर देने के लिए कहते हैं, बिल्कुल खत्म कर देना। तो ये दोनों खत्म हो जाता है और एनर्जी बन जाता है। ऐसी तीसरा प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन का। सूटेबल फील्ड के अंदर में ये ब्रेक हो जाता है, E- और E+, ये पेयर प्रोडक्शन। इन दोनों केसेस में जो चार्ज रिएक्शन के पहले है, नेट चार्ज 0 है, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज 0 है। गामा रे में कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ पे भी 0 है या बाद में भी 0। रिएक्शन के पहले भी जो चार्ज है वो 0 है और रिएक्शन के बाद में जो नेट चार्ज है वो 0 है इन दोनों प्रोसेस में। तो ये सब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के एग्जांपल, चार्ज इज कंजर्व्ड, ये तीसरी प्रॉपर्टी है।